आज हम जानेंगे कक्षा 10वीं भौतिकी के पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हमको एक टॉपिक है बाबू, क्या है कि दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, कि दर्पण किसे कहेंगे। तो देखिए, दर्पण का परिभाषा लिखा हुआ है बाबू कि कांच का बना वैसा पदार्थ जिसके एक सतह पे कलई किया हो और दूसरी सतह पे प्रकाश का परावर्तन होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या बोला परिभाषा? कि कांच का बना वैसा पदार्थ जिसके एक सतह पर कलई किया हो और दूसरी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता हो या होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। देखिए बाबू, दर्पण जब भी बनाया जाएगा तो क्या दर्पण हम लोग का मिट्टी का नहीं बन सकता है? क्या मिट्टी के ऐनक में हम लोग अपन शकलिया देख सके ही हो? ना ना। जो मिट्टी का हम लोग अगर ऐनक बनाते हैं, दर्पण कहने का मतलब क्या होता है बाबू? हम लोग जो चेहरवा देखा है अपन, वही आपका क्या है बेटा? दर्पण है। ठीक है, जिसे हम लोग चेहरा देखते हैं वही क्या है? दर्पण है। तो क्या हम मिट्टी में अपना चेहरा को देख सकते हैं? नहीं ना। तो मिट्टी का तो दर्पण बनेगा ही नहीं। जब भी बनेगा तो किसका दर्पण बनेगा? कांच का बनेगा। तो देखिए, कांच में कि एक सतह पे बोल रहा है बाबू कि कांच का बना हुआ ऐसा पदार्थ जिसके एक सतह पे क्या किया हो? कलई किया हो। कलई किया हुआ हो तो सीधे कहिए कि एक सतह होकर पेंट चाहवा रहता हो। ठीक ना। एक सतह पे कलई किया हुआ रहेगा। कहने का मतलब है बेटा कि एक जो सतह है हमारा, उस सतह पे क्या होगा? रंगा हुआ भाग होगा। कैसा भाग होगा? रंगा हुआ भाग होगा। कलई किया हुआ भाग कहिए या तो रंगा हुआ भाग कहिए। जो कांच हमारा है उसका एक सतह पे कलई किया हुआ होगा या तो रंगा हुआ होगा, और दूसरा उसका जो सतह है उस पे प्रकाश का परावर्तन होता हो। प्रकाश का परावर्तन क्या हम लोग जाने कि प्रकाश के किरण किसी सतह पे पड़ने के बाद, आपतित होने के बाद उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को ही प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, मान लो कि हमारा यह दर्पण है बाबू। अपतन दर्पण का फिगर दम इसने रहेगा, हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो यह दर्पण है। अगर इधर हम कलई नहीं करेंगे तो जो भी किरण आएगा तो क्या कांच से तो प्रकाश, कांच में प्रकाश की चाल तो गमन करती है, तो क्या हमारा चेहरा दिखाई देगा? शीशा में नहीं दिखाई देगा। कब दिखाई देगा बाबू? जब हमारा चेहरा से जो लाइट निकला बाबू टकराने के बाद, वह जाके दर्पण में टकराएगा और टकराने के बाद वह लाइट हमारी नेत्र पे पड़ेगी, तब जाके हम लोग अपन शकलिया देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमसे प्रकाश आया और टकराने के बाद कांच में गया और कांच में जाने के बाद हमारी प्रकाश पाद हो जाता है, उसके बावजूद में भी हम कहेंगे कि नहीं हमें शकलिया दिखाई दे देला, तो ये नहीं होगा बाबू। ये संभव है ही नहीं, उसको हम दर्पण नहीं कहेंगे। ठीक है, कब कहेंगे कि दर्पण है? तो कांच का बना हुआ ऐसा पदार्थ जिसके एक सतह पे कलई किया हो, मतलब कि रंगा हुआ भाग हो, और दूसरा सतह पे प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब कि टकराने के बाद यह प्रकाश रिटर्निंग उसी माध्यम में होगा और वही प्रकाश हमारी नेत्र पे पड़ेगी, तब हम लोग अपना जाके ऐनक में अपना चेहरा को देखते हैं। नहीं तो अगर हमारा जो प्रकाश हमसे उत्सर्जित हुआ, प्रकाश आके हमसे टकराया, टकराने के बाद हम अपन चेहरा ऐनक में देख रहे हैं, तो ऐनक में देख रहे हैं बाबू, तो हमसे टकराने के बाद वह प्रकाश कहाँ जाता है? दर्पण में जाता है, ऐनक के पास जाता है, और वहां पे जाने के बाद टकराता है फिर, और वही प्रकाश हमारी नेत्र पे पड़ता है, तो जाके हमारा फिगर बनता है उस दर्पण में। ठीक है, तो आपको दर्पण समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि दर्पण किसे कहते हैं। क्या बोलेंगे कि कांच का बना वैसा पदार्थ जिसके एक सतह पे कलई किया हो। कहने का मतलब एक सतह रंगा हुआ हो और दूसरा सतह पे प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, मतलब कि जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। तब जाके उस दर्पण में हमारा फिगर बनेगा, हमारा चित्र बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो दर्पण आप समझ गए होंगे कि दर्पण किसे कहेंगे।
तो आगे देखिए बाबू कहा गया है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और एक हमारा है बाबू परवलयीय दर्पण। हम लोग का दर्पण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन से, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और एक आपका है परवलयीय दर्पण। तो देखिए बाबू गोलीय दर्पण फिर 2 भागों में बंट जाता है, एक आपका है क्या, उत्तल दर्पण, कौन सी दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक हमारा हो जाएगा बाबू अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण के भाग में विभाजित होगा, एक उत्तल दर्पण में और एक अवतल दर्पण में। तो आज ही नहीं, हम अभी देखें, क्या देखें कि दर्पण किसे कहते हैं। और देखिए आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जो दर्पण के पीछे जो कलई किया जाता है वह किसका कलई होता है बाबू, तो सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का। ठीक है, हम लोग का जो दर्पण के पीछे जो अस्तर चढ़ता है बाबू, किसका अस्तर होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। काहे कि सिल्वर में प्रकाश का परावर्तन बहुत ज्यादा, काहे कि सिल्वर चमकता है बाबू। ठीक है, तो कोई यहाँ तक कुछ डाउट आपको नहीं हुआ होगा कि हम लोग दर्पण किसे कहेंगे। अगर पूछेगा कि दर्पण किसे कहेंगे तो कहेंगे कि कांच का बना वैसा पदार्थ जिसके एक सतह पे कलई किया हो और दूसरी सतह पे प्रकाश का परावर्तन होता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। और दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, पहला आपका है बाबू समतल दर्पण, दूसरा आपका है गोलीय दर्पण जो 2 भागों में बंट गया, एक उत्तल दर्पण और एक आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, और एक हमारा अंतिम है तीसरा क्या है, परवलयीय दर्पण। और दर्पण जब भी बनेगा तो किसका बनेगा, कांच का बनेगा। ऐसा नहीं कि थरिया उदिया में भी हमने शक्ल देख लेता है तो वो भी कहिएगा कहीं से दर्पण के काम किया, लेकिन जो हम लोग का चेहरा है बाबू उतना स्पष्ट इसमें नहीं दिखाएगा। जो लोहा में भी हम लोग का शक्ल ऐसे दिखाई दे देता है, स्टील में भी दिखाई देता है, तो इस सब का दर्पण नहीं बनाया जाता है। ठीक है, जब भी दर्पण बनेगा तो किसका बनेगा बाबू, कांच का ही होगा। तो अभी आप रहने दीजिए इतना ही। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, अभी हम लोग जाने क्या कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण का परिभाषा था कि कांच का बना हुआ ऐसा पदार्थ जिसके एक सतह पे कलई किया हो और दूसरी सतह पे प्रकाश का होता हो, परावर्तन होता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो बाबू उसी में पहला हम लोग का क्या था कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। तो पहल क्या हम लोग के था समतल दर्पण, दूसरा का था गोलीय दर्पण, तीसरा का था आपका परवलयीय दर्पण। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे पहल का क्या हमको था, हम लोग का क्या था जी कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, यह समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए समतल दर्पण का परिभाषा लिखा गया है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। कुछ खास परिभाषा नहीं है बाबू। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह हम लोग किसे कहते थे बाबू, जानते हैं, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता हो, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता हो उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही ना बोला समतल दर्पण में कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है, जिस सतह से प्रकाश टकरा के जाएगा वह कैसा होना चाहिए बाबू, समतल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो बोर्ड भी है बाबू कैसा है आपका, समतल है या नहीं है, समतल है बेटा। देखिए कहीं पे ऊंचा नीचा नहीं है, हम उस पे स्पर्श करके देखेंगे, कहीं पे अगर ऊंच नीचे दिखाई दिया तो वह समतल दर्पण नहीं है। अगर उस पे हाथ फेर के देखें तो अगर समतल दिखाई दिया तो वही आपका कौन सी दर्पण है, समतल दर्पण है। तो वही नहीं यहाँ पे पूछा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो आप अपने घर में जो ऐनक है बाबू वह कौन सा दर्पण का होता है, समतल दर्पण का होता है। जो हम अभी बताएंगे समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण के गुण
हम अभी जानेंगे किसे कहेंगे कि समतल दर्पण है, किसे कहेंगे कि समतल दर्पण नहीं है। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण की परिभाषा पहले आपको याद हो गया होगा कि वो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो। कहने का मतलब कि उस पे हम हाथ भी स्पर्श करेंगे तो क्या होगा बाबू, दम चिकना होगा, उसी को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जो हम लोग अपने घर पे जो देखते ना है ऐनक को, वह ऐनक किसका होता है बाबू, समतल दर्पण का होता है। ऐसा नहीं, समतल दर्पण में हम लोग देखते ना है अपना चेहरा को, तो नाक छोटा है तो नाक बड़ा नहीं दिखाई देगा। अगर बड़ा नाक दिखाई दे रहा है और आपका नाक छोटा है तो वह आपका समतल दर्पण नहीं है। ठीक है, हम लोग जो चेहरा को निखारने ते न है, जितना पाउडर क्रीम लगाने का काम करते हैं बाबू, सब किस में देखते हैं, समतल दर्पण में अपना चेहरा को देख के मेकअप करने का काम करते हैं। वही आपका कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। उस दर्पण पे आप अपना हाथ को स्पर्श करके देखिएगा तो चौ तरफ वह क्या होगा, समतल होगा। ठीक है, उसका परावर्तक सतह कैसा होगा, समतल होगा। और यहाँ पे भी वही पूछा गया कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और परावर्तक सतह किसे कहते थे वो भी आपको हम लिखवा दिए हैं और परिभाषा भी बोल दिए हैं कि वो ऐसा जिस सतह से प्रकाश टकरा के लौटेगा उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि समतल दर्पण हम लोग किसे कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता को लिखें, ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा क्या क्वेश्चन कि समतल दर्पण के, समतल दर्पण के गुण या विशेषता को लिखें। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता को लिखें तो सबसे पहले लिखना बाबू कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता प्रमुख होते हैं। समतल दर्पण के गुण या विशेषता प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता को लिखें तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता का होते हैं, प्रमुख होते हैं। पहिलका में लिखेंगे बाबू कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। देखिए पहल का गुण क्या है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। और दूसरका में लिखेंगे हम लोग कि समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितना आगे होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही बनता है। देखिए दूसरा क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितना आगे की ओर होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। दर्पण से उतना ही पीछे बनता है।
उतना ही पीछे पीछे बनता है। तीसरा में हम लोग लिखेंगे क्या कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, यह तो लिखा गया है। दूसरा हम लोग लिखे हैं क्या कि समतल दर्पण में वस्तु जितना दर्पण से आगे की ओर होता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। अगला हम लोग लिखेंगे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। चौथा हम लोग लिखेंगे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता को लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता का होते हैं, प्रमुख होते हैं। ठीक है, पहला आपका क्या है गुण कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। हम लोग देखिएगा हमारे घर पे जो ऐनक है बाबू वह कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण ही है। ठीक है, तो उसमें हम लोग अपना प्रतिबिंब को देखिएगा तो आपका जितना बड़ा नाक है बाबू उतना ही बड़ा नाक को दिखाएगा, जितना बड़ा आंख है उतना ही बड़ा आंख को दिखाएगा। ऐसा नहीं कि हमारी आंख छोटा है तो उसमें बड़ा आंख दिखा देगा, ऐसा नहीं होगा बाबू। अगर बड़ा छोटा दिखाता है तो वह आपका समतल दर्पण नहीं है। ठीक है, अगर आपके आंख के समान दिखाता है आपके घर में जो ऐनक लगा हुआ है तो वह कौन सा दर्पण होगा बाबू। पहला गुण में क्या बताया कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। अगर हम अपना घर पे जो ऐनक है अगर समतल दर्पण है तो हम अपना मार्कर को उसके सामने लेके जाएंगे और इसके समान में अंदर में इसका प्रतिबिंब अगर प्राप्त होता है तो हम क्या कहेंगे बाबू कि यह समतल दर्पण है, पहला गुण। दूसरा में क्या बोला है बाबू कि समतल दर्पण में वस्तु जितना दर्पण से आगे की ओर होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे प्राप्त होता है। तो घर में अक्सर देखिएगा अगर ऐनक लगा हुआ है बाबू तो हम लोग समतल दर्पण ऐनक में देख रहे हैं तो समतल दर्पण का ही बात करते हैं, घर का अभी हटाइए। तो समतल दर्पण अगर आपके सामने रखा हुआ है तो अगर 1 फीट की दूरी पे आप हैं बाबू, दर्पण से आगे की ओर हैं, उस दर्पण से आगे की ओर हैं तो आपका प्रतिबिंब बाबू दर्पण के पीछे 1 फीट की दूरी पर ही प्राप्त होंगे। नहीं तो आप इंच और टेप से या तो लाठी से नाप ली हैं, जितना दूरी पर लठिया रहतू ना उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे भी तुम्हारा लाठी के पास आपका प्रतिबिंब होगा। ठीक है, साथ में दोनों का प्रतिबिंब बनेगा, ये नहीं कि उन्हें 2 कदम आओ हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा का गुण हमको बोला बाबू। तीसरा गुण में बोलता है कि देखिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। समतल दर्पण में अगर आपका प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो हमेशा वह कैसा होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा। और उसी में एक बात को और हम लिखे हैं बाबू
कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होंगे। ऐसा नहीं कि समतल दर्पण है तो हमारा सर के जगह पे पैर दिखा देगा बाबू और पैर के जगह पे सर। कहने का मतलब है कि उल्टा, हमारा पैर ऊपर में और सर नीचे में, तो तुम्हारा समतल दर्पण नहीं है। चाहे आप कितना ही दूरी पे रहिए या तो कितने ही नजदीक में रहिए, ठीक है। जितना दूरी पे रहिएगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। जितना बड़ा आप रहिएगा उतने ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी दर्शाएगा, चाहे आगे कितना ही दूर पे रहिए या तो ही नजदीक में रहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं सर हम दूर में हैं तो हम 5 फीट के हैं और चल जाएंगे मिरर के पास तो हम 3 फीट के दिखाई देंगे, ऐसा नहीं होगा। समतल दर्पण में आपके बराबर में प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तीसरा में लिखा गया है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होंगे, काल्पनिक होंगे और सीधा होंगे। आपका ऊपर में सर है तो ऊपर में ही दिखाई देगा बाबू। लेकिन चौथा में थोड़ा सा खाली परिवर्तन होगा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। जैसे कि हम लोग प्रतिबिंब में अपना चेहरा को देखिएगा तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड में दिखाएगा देगा और राइट हैंड जो है हमारा लेफ्ट हैंड दिखाई देगा बाबू। मतलब कि पार्श्विक रूप से खाली उल्टा होंगे। ऐसा नहीं कि हमारा पैर की जगह पे सर हो जाएगा और सर की जगह पे पैर होगा, ऐसा नहीं होगा। पार्श्विक रूप से हम लोग क्या होंगे, खाली उल्टा दिखाई देंगे। तो आज हम लोग इतने ही रहने देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि समतल दर्पण पूछे तो एक बार आओ हम बोल देते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको उठाए हैं क्या कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता को लिखें। तो समतल दर्पण के गुण या विशेषता क्या होंगे, प्रमुख होंगे। पहलका में लिखे हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होंगे, वस्तु के बराबर होंगे। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। दूसरा में लिखे हैं बाबू कि समतल दर्पण में दर्पण से जितना आगे की ओर वस्तु रहता है प्रतिबिंब भी दर्पण के उतना ही पीछे प्राप्त होता है। दूसरा में क्या बोले कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ओर होगा और उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे प्राप्त होंगे। तीसरा में लिखे हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसे होंगे, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। चौथा में लिखवाए हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब खाली पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आप समझ गए होंगे।